Good morning, everyone. I am Sanju, your math teacher. Our today's topic is even and odd numbers. Today's topic is even and odd numbers. आज हम even and odd number के बारे में समझेंगे, पहचानेंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बनाएंगे भी. तो लेट्स स्टार्ट. हम पढ़ने चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इवन क्या है और ऑड क्या है. तो definition of even and odd numbers. The numbers which can be put into groups of two's are even numbers. The numbers which can be put into groups. Groups मतलब क्या है? जोड़ा. Groups मतलब जोड़ा. कैसा groups? Groups of twos मतलब दो का. पेयर मतलब जोड़ा. आर इवन नंबर्स. तो हम इससे क्या समझे? मेरा दो का जो ग्रुप्स होगा, पेयर्स होगा, उसे हम इवन नंबर्स कहेंगे. सो इसलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर इवन नंबर्स. यहाँ क्या है बच्चों? इवन नंबर्स. मेरा हर जगह दो का जो पेयर है उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. तो ये सारे जो है वो 2 के टेबल में आते हैं. इससे अलग और हम समझने का प्रयास करेंगे दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, जो मेरा 2 के टेबल में आता है. 2 मीन्स पेयर. पेयर मीन्स 2 और 2 मीन्स जोड़ा. पेयर मीन्स जोड़ा. तो the numbers which cannot be put into groups of twos, group pairs. twos मतलब मैम ने पहले आपको बताया है, दो मतलब पेयर होता है, twos मतलब पेयर हुआ, जोड़ा हुआ. are even numbers are called are not odd numbers. Sorry, the numbers which cannot be put into groups of twos are odd numbers. So 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 are odd numbers. इसमें क्या है बच्चों? यहाँ मेरा कोई भी नंबर्स पेयर में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, 2 से रिलेटेड नहीं है. तो जैसा कि मेरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें बनानास है, बॉल है एंड आइसक्रीम है. तो बनानास मेरे यहाँ कैसे है? हम काउंट करते हैं फिर समझते हैं. 1, 2, 3 एंड 4. बनानास कितना है? 1, 2, 3 एंड 4. अब इसका हम पेयर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे. पेयर बन गया तो मेरा इवन नंबर है, और पेयर नहीं बना और कुछ मेरे उस पेयर नहीं बनने के कारण अलग नंबर्स आ गए, वो नंबर मेरे ऑड नंबर्स हो गए. तो हम बारी बारी से एग्जाम्पल के थ्रू इवन एंड ऑड नंबर्स को समझते हैं. तो यहाँ 4 बनानास है, तो इसका पेयर बनेगा 1, 2, 3, 4. तो एक पेयर हुआ 1, 2, 2 बनानास एक बॉक्स में है, और दूसरे बॉक्स में मेरा क्या है? 2 बनानास. मतलब मेरा 2 पेयर बना. किसका बना? बनाना का. मनीषा हैड 4 बनानास. यहाँ क्या है एग्जाम्पल में? मनीषा के पास 4 केले हैं, बनानास. शी पुट देम इन ग्रुप्स ऑफ twos. सुकांत हैड 5 बनानास. सुकांत के पास क्या है? 5 बनानास है. ही put them in groups of twos. At last he is left with a bananas. तो यहाँ क्या है? मनीषा और सुकांत का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं. किसके थ्रू देख रहे हैं? बताओ बच्चों. बनाना के थ्रू देख रहे हैं. तो पहले में मेरा पेयर बन गया और दूसरे में मेरा पेयर नहीं बना. जैसा कि यहाँ क्या कह रहा है? एट लास्ट ही इज लेफ्ट विथ अ बनानास. पहले में मेरा नहीं बचा, पेयर बन गया, और सेकंड में मेरा बच गया. कितना बच गया? 1 बच गया. कितना बनानास है? तो फिर हम काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5.
5 बनानास है, उसमें 2 मेरा पेयर बना, 2 का जोड़ा बना, कितना बना, 2 बना, क्या बना, जोड़ा बना, पेयर बना, और एक मेरा बनाना अकेला बच गया। क्या बच गया, अकेला। तो मेरा क्या हुआ, ऑड नंबर्स हुआ। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसी तरह से बॉल है, कितने बॉल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना बना बॉल, 6, पूरा मिलकर क्या बना, 6। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, 1 2 1 2 एंड 1 2। तो मेरा कितना बना, 1 2 एंड 3। कितना पेयर बना मेरा, 3 पेयर्स बना, 1 2 एंड 3। सिमिलरली आइसक्रीम का हम एग्जाम्पल देखें, फिर काउंट करेंगे, फिर उसमें से हम समझेंगे और चुनेंगे मेरा ये ऑड नंबर्स में है या इवन नंबर्स में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितना आइसक्रीम का है मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। फिर इसका हम पेयर बनाते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। कितना पेयर मेरा बचा, बना 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और बच कितना गया, एक मतलब अकेला। इसका मतलब इट मीन्स ऑड नंबर्स। आइसक्रीम मेरा कितने नंबर्स में है, ऑड नंबर्स में है। अब एक्सरसाइज के थ्रू हम पढ़ेंगे, मेक द ग्रुप्स ऑफ टोस एंड राइट इवन और ऑड नंबर्स। अब इसे हम काउंट करेंगे एंड राइट करेंगे, किस में, इवन एंड ऑड नंबर्स में। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने मेरे यहाँ पे टॉय है, 7। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, तो कैसे होगा, 8 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, और ये क्या बच गया, अकेला। तो ये मेरा क्या हुआ, ऑड नंबर्स। क्या हुआ बच्चों, ऑड नंबर्स। उसी तरह से स्ट्रॉबेरी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने हुए, 8। अब इसका भी हम पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर, और पेयर इसका बन गया अकेला, इसमें कोई भी थिंग्स नहीं है। तो मेरा ये क्या हुआ, इवन नंबर। क्या हुआ, इवन नंबर। सिमिलरली इस फ्लावर को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर इसका हम पेयर बनाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर एंड 7 पेयर। तो 7 पेयर मेरा है, मतलब इसका पूरा पेयर बन गया। ये मेरा क्या हुआ, इवन नंबर। क्या हुआ, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर्स। अब हमें ऑड और इवन नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने हुए, 15 नंबर्स मेरे कितने हुए, 15। और हम यहाँ पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और अकेला ये बच गया। क्या हो गया, अकेला बच गया। तो हम अब फिर काउंट करते हैं, कितने पेयर हुए और कितने अकेले बचे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 मेरे पेयर हुए, तो 7 पेयर में हम ऐसे कर सकते, पेयर मीन्स 2, और 7 पेयर हुए तो 7 इंटू 2 मेरा 14 हुआ, और एक मेरा अकेला बच गया, तो +1 मिलकर के मेरा क्या हुआ, 15। तो मेरा ये क्या हुआ, ये मेरा ऑड नंबर्स हुआ। क्या हुआ बच्चों, ऑड नंबर्स।
अब हम फिर से इसे समझते हैं, ऑड एंड इवन नंबर्स क्या है। अगर हम बच्चों आज समझ लेते हैं तो लॉन्ग टाइम हमें ऑड और इवन नंबर का जरूरी पड़ेगा, और जरूरी पड़ेगा, समझे रहेंगे तो पहचानने में मेरा आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू पहचानते हैं, समझते हैं और लिखते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू हम बना करके भी समझेंगे। तो चलिए पहले हम कैसे समझेंगे, जो मेरा ये इवन है या ऑड है, ये तो हम सिंगल डिजिट में आपको बता दिए। अगर आपका बड़ा बड़ा डिजिट आएगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल 104 आएगा, 100, 2 आएगा, 200, 2001 आएगा, 200, 3 आएगा, 208 आएगा, 110 आएगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं, उतना बार तो काउंट करके और पेयर करके हम नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। हाँ, इसका भी बच्चों रूल्स है। क्या रूल्स है, मेरा वंस प्लेस को पहले हम देखेंगे। जितने बड़े डिजिट मेरे रहे, 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी डिजिट का हमको पहचानना हो, रिकॉग्नाइज करना हो, किसको, ऑड एंड इवन नंबर्स को, तो हम इसका वंस प्लेस देखेंगे। कैसा प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे। तो फिर हम चले पहचानते हैं। जो बड़ा नंबर आएगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, जो मेरा 2 के टेबल में से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर उसका नहीं बचेगा, वो मेरा क्या होगा बच्चों, इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर। और जो मेरा 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं हो, 2 के टेबल में नहीं आते हो, वो मेरा ऑड नंबर होगा। तो बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए, मैम ने आपको बताया वंस प्लेस को हमको देखना है और इवन और ऑड नंबर को हमको फाइंड आउट करना है। तो 104 है, यहाँ 104 है, तो 4 मेरा वंस प्लेस पे क्या है, 4 है। क्या ये 4 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, यस आता है, 2 2 जा 4, तो मेरा ये क्या हुआ, इवन नंबर। क्या हुआ, इवन नंबर्स। वन 102 है, तो इसके भी वंस प्लेस पे क्या है बच्चों, 2 है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, इवन नंबर। अब 2001 है, क्या है, 2001 है, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है बताओ। हाँ, वंस प्लेस पे मेरा 1 है, और 2 के टेबल से ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 के 1 है, ये अकेला है, वंस प्लेस पे 1 है, वंस प्लेस पे 1 है, हमको होना क्या चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 तो मेरा है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, ऑड नंबर्स। क्या होगा, ऑड नंबर्स। सिमिलरली 203 मेरा वंस प्लेस पे 3 होने के कारण ऑड नंबर्स होगा, 8 है, 208 है, ऑड नंबर, इवन नंबर होगा, 110 है तो 0 है, 2 के टेबल में 2 10 जार क्या आता है, 20, और 20 उसके वंस प्लेस पे क्या है, 0, तो ये मेरा इवन नंबर होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, इसके पहले हम कुछ ऑर्डिनल नंबर के समझने के पहले कुछ और पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर, अब ये कार्डिनल नंबर क्या है, हम अपने नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 को हम क्या पढ़ते हैं, और कार्डिनल नंबर। और अभी हमको पढ़ना क्या है, ऑर्डिनल नंबर। तो इसके पहले हमें ऑर्डिनल नंबर के पहले कार्डिनल नंबर पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है, फिर हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू टेल द position of an object in a
कलेक्शन। मेरे जितने यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, लाइन में, क्यू में, कतार में क्या है, खड़े हैं, स्टैंड है। तो इसमें इनका पोजीशन क्या है, जो पोजीशन है वो क्या बताता है, 10 बॉयज आर स्टैंडिंग इन रो, एक लाइन में 10 बॉयज है और क्या है, खड़े हैं, एक लाइन से खड़े हैं, और इनका पोजीशन हमें बताता है, बताना है, आपको भी बताना है। फिर हमको इसमें कौन से नंबर पे कौन से स्टूडेंट्स खड़े हैं, कौन सा बच्चे खड़े हैं, उनका पोजीशन को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कलेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, etc. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, etc. are ordinal number from left to right. अब हम काउंट करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। मोहन इज द फर्स्ट बॉय, मोहन इज अ फर्स्ट बॉय, जैसा कि हमें इस पिक्चर में शो किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो मेरा किस पोजीशन पे मोहन है, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे प्रकाश है, थर्ड पोजीशन पर हेमंत है, फोर्थ पे किशोर है, फिफ्थ पे अब्दुल है, इसी तरह से 10th पे क्या है, हिमांशु है। ठीक है, जो हमें इस पिक्चर में दिख रहा है फर्स्ट। अब हम आते हैं ऑर्डिनल में फर्स्ट। फर्स्ट मतलब 1, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1। तो इसीलिए फर्स्ट में ही मैम आपको क्या बताई है, जो कार्डिनल नंबर। तो यहाँ मेरा जो नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जो कोई भी नंबर है वो मेरा कौन सा नंबर हुआ बच्चों, कार्डिनल नंबर। तो 1, तो हम फर्स्ट है तो फर्स्ट में एस लगाएंगे। फिर सेकंड है तो सेकंड में कैसे अब लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन आपके अंदर आता होगा, जो इसमें एस टी लगाए और इसमें एन डी क्यू लगाए मैम। तो हाँ फर्स्ट, तो इसका लास्ट में क्या है, एस टी है, FIRST फर्स्ट। तो एस टी इसका लगाए 1 लिखकर, कार्डिनल नंबर लगा करके, और हम क्या किए, कार्डिनल नंबर के साथ इसको हम ऑर्डिनल नंबर में एस टी लगाए, क्या लगा, एस टी लगाए। सेकंड में, सेकंड क्या है इसका लास्ट, एन डी है, सेकंड का क्या है लास्ट नंबर, क्या है, एन डी है, लास्ट लेटर इसका एन डी है। तो 2 लिखकर एन डी लिखे। प्रकाश का नंबर क्या है, सेकंड, सेकंड नंबर में एन डी लगा। सिमिलरली थर्ड में क्या है, आर डी है, क्या मेरा उसमें नंबर है, क्या मेरा लेटर है, नंबर है 3 और लेटर है आर डी, कहा, लास्ट में थर्ड के। फोर्थ का TH है, फिफ्थ का TH है, सिक्स्थ का TH है, सेवेंथ का TH है, एट्थ का TH है, नाइन्थ का TH है, 10th का TH है। तो लास्ट नंबर जो मेरा लेटर है वो नंबर के बगल में लगा, और वो सारे लिखने का तरीका मेरा क्या है, ऑर्डिनल नंबर, और यहीं पे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को हम ज्वाइन करके क्या बना, ऑर्डिनल नंबर। तो 1 मेरा कार्डिनल नंबर है और ST मेरा ऑर्डिनल नंबर है। नेक्स्ट कुछ सम है बच्चों, इसे आप बनाइएगा और ये आपका होमवर्क हुआ, और बना करके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए आपसे हम आगे का एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, बनवाएंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये सब समझ में आ गई होगी। थैंक यू।